हेलो बच्चों। आज की क्लास में हमको पढ़ना है सप्लीमेंट्री का पहला लेसन। हाई स्कूल यूपी बोर्ड ये तो वैसे एनसीईआरटी तो हर सब में चलनी है। मतलब सप्लीमेंट्री का पहला लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब हॉस्पिटल की जीत। यहाँ पे तीन कैरेक्टर हैं। एक हैं जेम्स हैरियट, जो इस लेसन के नरेटर भी हैं, और वो एक डॉक्टर हैं, वो पशु चिकित्सक हैं। और एक है मिसेस पोम्परे, जो बहुत अमीर महिला है। और एक मिसेस पोम्परे का एक ट्रिकी, एक पालतू कुत्ता है। इन यही तीन इसमें मेन कैरेक्टर है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि मिसेस पोम्परे जो अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी को लेकर के घुमाने ले गई हैं, सड़क पे उसको टहला रही हैं। और तब तक जेम्स हैरियट जो कि वहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो गुजर रहे हैं अपनी कार से, तो वो अचानक जब जब ट्रिकी को मिसेस पोम्परे के साथ देखते हैं, तो वो अचानक अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। और जब उसको देखते हैं पंफरे को, और जब उसके कुत्ते के साथ, तो ट्रिकी की हालत जब वो देखते हैं, ट्रिकी जो है एक कुत्ता है, तो ट्रिकी की हालत जब देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी गाड़ी रोक देते हैं। और कह रहे हैं कि वो जो ट्रिकी जो है ना, उसकी जो मालकिन है मिसेस पंफरे, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं और उसको इतना ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं कि उसके वजह से वो ओवरवेट हो गया है। और ओवरवेट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा हो और उसमें चार टांगें लगा दी गई हूँ ऐसे। तो ट्रिकी को जब देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वो ट्रिकी जो है, बिल्कुल उसकी आंख में पानी है, और इतना मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया है, बिल्कुल थका थका से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई जान ही नहीं है। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकल करके लटकी हुई है, और बिल्कुल वो सुस्त दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में जान ही नहीं। तो ट्रिकी की जब हालत देखते हैं तो मिस्टर हैरियट तो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, और मिसेस पोम्फरे जो है उनको एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मतलब ऐसा क्यों हो गया है। तो मिसेस पोम्फरे शायद, क्योंकि उन्होंने पहले हिदायत दिया था मिसेस पोम्फरे को कि मतलब इसके डाइट को कम करने के लिए, इसको मीठा कम देने के लिए, उसको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराने के लिए उन्होंने, लेकिन शायद उसको फॉलो नहीं किया, और उसके वजह से ट्रिकी ओवरवेट हो गया। तो जब ट्रिकी को जब देखते हैं डॉक्टर हैरियट, जब उसकी कंडीशन को, और तो मतलब अभी मैंने कहा कि वो दो तीन चीजें हैं, वो बिल्कुल थका थका से दिख रहा है, ओवरवेट हो गया है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं है, और बिल्कुल सुस्त है। और उसकी जबान उसके मुंह से बाहर निकल गई है, मतलब लटकी हुई है। और उसके आंख में पानी है, बिल्कुल उसकी आंख एकदम लाल है। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो बीमार हो, इस तरह से बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चल भी नहीं पा रहा हो। तो मिस्टर हैरियट से उसको देख रहे हैं, उसकी इस कंडीशन को, और जो उसकी जो मालकिन है मिसेस पॉम्फ्रे, वो एक्सप्लेन करती है कि मतलब ऐसा क्यों हो गया। तो बताती है कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा जो ट्रिकी है वो कुपोषण का शिकार हो गया, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। तो मैंने जो है उसके भोजन के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू कर दिया, जैसे कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर दिया, और बाउल, एक बाल जो है वो हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया ताकि वो उसको अच्छी नींद आए। फिर कह रही है कि उसको वोट देना शुरू कर दिया। तो ये दो तीन चीजें एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि जो भोजन तो उसको देती ही थी, उसके बीच में एक्स्ट्रा चीजें उसको देना शुरू कर दिया। तो कह रही है कि मुझे ऐसा लगा कि ट्रिकी जो हमारा है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, और उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। कह रही है कि मुझे लग रहा था कि जैसे हमारा जो ट्रिकी है बहुत दुबला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, सुस्त रह रहा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू कर दिया। तो अगर उसको अल्कोहल भी देने लगी, उसको मीठा। तो उन्होंने, डॉक्टर हैरियट पूछते हैं उनसे, मिसेस पंफरे से, कि मैंने आपको कहा था कि इसको मतलब इसका मीठा कट करिए, मीठा कम करिए, क्या आपने मीठा को कट किया, मीठा कम किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने कुछ दिन किया,
लेकिन ट्रिकी जो है, ट्रिकी थोड़ा सा लालची टाइप का है, उसको कुछ भी खिलाइए कभी मना नहीं करता है, किसी भी समय खिलाइए मना नहीं करता है। तो कह रही है कि मैंने कुछ दिन कम किया उसका मीठा, लेकिन मेरा जो ट्रिकी है उसको क्रीम आइसक्रीम, ये क्रीम पसंद है, केक पसंद है, ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो अब कह रहा है, बता रही हैं कि मतलब मैंने उसको ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया, तो अल्कोहल भी देती थी उसको। तो अब कह रहे हैं, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसको पर्याप्त आप एक्सरसाइज़ दे रही हैं, सफिशिएंट एक्सरसाइज़ इसको करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि बस यही, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है, क्योंकि मेरा जो गार्डनर है, हॉस्किंग, वो जो है उसको लुम्बैगो की समस्या हो गई है, इसलिए रिंग थ्रोइंग का जो इसका गेम है ट्रिकी का, वो नहीं हो पा रहा है। रिंग थ्रोइंग का मतलब ये है कि जैसे रिंग थ्रो का मतलब कोई रिंग आपने फेंका, ट्रिकी वहां से गया ले आया, फिर आपने फेंका फिर ले आया, तो इसमें उसकी एक्सरसाइज, उसका एक्सरसाइज हो जाता है। तो इस तरह से तो कह रही है कि जब वो पूछते हैं कि क्या आप इसको सफिशिएंट एक्सरसाइज दे रही हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ बस यही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है, लेकिन इसकी रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो गार्डनर है उसको लुम्बैगो की समस्या हो गई। लुम्बैगो का मतलब कमर में थोड़ी समस्या, तो ये समस्या हो गई है। तो अब ये कह रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, अब जो आप बोल रही हैं, आप बोल रहे हैं वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी। तो वो बोलते हैं कि इसका मीठा कट करना पड़ेगा, और इसका डाइट जो है भी कट करना पड़ेगा, डाइट में भी कमी लानी होगी। दूसरी, इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। दूसरी चीज़, इसको सफिशिएंट एक्सरसाइज भी कराना होगा। ये सारी चीज़ें बताते हैं और मिस्टर हेरियार्ड। तो वो तो अपने हाथों को रगड़ते हुए, मतलब अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक दूसरे से मतलब पकड़ करके अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसेस पम्फरे जो है अपने हाथों को रगड़ते हुए ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनके उस मार्गदर्शन को, उनके डॉक्टर के निर्देशों को तुरंत ही अमल में लाना चाहती हैं, और ऐसे मतलब गंभीर हो जाती हैं। तो और फिर कह रही हैं कि जब जाने लगती हैं ट्रिकी के साथ, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसेस पम्फरे ने बिल्कुल ये निर्णय कर लिया है कि अब घर जाते ही वो जो है डॉक्टर के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। और कह रहे हैं कि जब जा रहा है जब ट्रिकी, तो मिस्टर हेरियार्ड देखते हैं कि जब ट्रिकी जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा हो और केवल पैर लगा दिए गए हों, चार टांग लगा दी गई हो, ऐसा लग रहा है उसको देखने से। और ऐसे चल रहा है जैसे लगता है कि वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है, उसको चलने में समस्या हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि अगर मतलब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मिसेस पम्फरे शायद मेरे इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो न कर पाए और इसको पर्याप्त एक्सरसाइज न दे पाए, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके लिए उनकी पूरी अलमारी जो है उनके कपड़ों से भरा हुआ है। रेनी सीजन के लिए अलग है, फिर विंटर सीजन के लिए अलग है, समर सीजन के लिए अलग कपड़े हैं, पूरी अलमारी भरी पड़ी है उसके लिए अलग अलग। मतलब उसको बहुत ज़्यादा खिलाती भी पिलाती हैं, मीठा अलग से खिलाती हैं, और उसको अल्कोहल देती हैं, हॉर्लिक्स देती हैं, और तमाम तरह का भोजन देती हैं। दूसरी चीज़ की जो ट्रिकी है बहुत लोभी है, तो कभी भी उसको खिलाती हैं तो मना नहीं करता है, किसी भी समय खिला देती हैं, कुछ भी खिला देती है, मना नहीं करता है, खा लेता है। इसके वजह से वो ओवर वेट हो गया है। तो अब डॉक्टर हैरियट को ये लगता है, जब वो लोग जा रहे हैं, मिसेस पम्फरे जब ट्रिकी को लेके जा रही हैं घर की तरफ, तो डॉक्टर हैरियट जब देखते हैं उनको जाते हुए, तो डॉक्टर हैरियट ये अनुमान लगाते हैं कि मिसेस की ट्रिकी की तबीयत जल्द ही खराब होने वाली, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इसकी तबीयत जल्दी खराब होने वाली है, और बहुत जल्द मिसेस पम्फरी मुझे कॉल करने वाली हैं कि इसकी तबीयत बिगड़ गई है। ऐसा वो अनुमान लगाते हैं, क्योंकि मिसेस पम्फरे बहुत अमीर हैं और वो ट्रिकी को इतना प्यार करती हैं कि उसको कुछ भी देने से, जो भी वो खाना चाहता है, जो उसे पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं, मना नहीं करती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मिसेस पम्फरे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएंगी और ट्रिकी की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो वो सोचते हैं मिसेस पम्फरे, वो डॉक्टर हैरियट सोचते हैं कि जल्द ही मिसेस पम्फरे का मेरे पास कॉल आने वाला है कि मतलब इसकी तबीयत बिगड़ गई है। और जल्द ही, और जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मिसेस पम्फरे का फोन गया किसके पास,
मिसेस पम्फरे ने डॉक्टर हैरियट के पास फ़ोन किया। और क्यों? क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो जो है एक ही जगह जिस मैट पर वो अपनी मैट पर ही पड़ा रहता था, वो बार-बार वोमिटिंग कर रहा था, वो बार-बार हाँफ रहा था, तेज़-तेज़ साँस ले रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। जो उसका फ़ेवरेट डिश था वो भी नहीं खा रहा था, मतलब कुछ भी खाने पीने से मना कर दे रहा था। वोमिटिंग कर रहा था बार-बार, बार-बार तेज़-तेज़ साँस ले रहा था, कहीं चल फिर नहीं रहा था, बिल्कुल एक ही जगह पड़ा रहता था, मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मिसेस पम्फरे जो है बहुत घबराते हुए उन्होंने मिस्टर हैरियट को फ़ोन किया। मिस्टर हैरियट जब वहाँ पहुँचते हैं, तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि देखिए, इसको अब इसका इलाज करने का एक ही तरीका है कि इसको मुझे अपने ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में इसको रखना पड़ेगा, अपनी सर्जरी ले जाना पड़ेगा। सर्जरी मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल से मतलब। तो बोलते हैं कि मुझे कम से कम इसको 15 दिन के लिए मुझे अपने हॉस्पिटल में इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इसको ठीक करने का, इलाज करने का एक यही एकमात्र विकल्प है। तो मिसेस पम्फरे जो है थोड़ा-सा भावुक हो जाती हैं, कहती हैं कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं पाऊँगी और ये जो है मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अगर ये मुझे नहीं दिखेगा तो मुझे याद करता रहेगा और ये मतलब ऐसो मतलब इस तरह से मर जाएगा मेरे बिना तो। लेकिन फिर भी मिस्टर हैरियट जो है थोड़ा सख्त होते हैं, चूँकि वो डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि इसका इलाज करने का इसका कोई और तरीका है नहीं, तो वो उठा करके अपने हाथ में अपने हाथ से उठाते हैं, उसको लेकर के ले जाने लगते हैं। तो मिसेस पम्फरे जो है अब बहुत भावुक हो जाती हैं और पूरे उनके घर में अफरा-तफरी मच जाती है। जितने नौकर हैं, जितनी नौकरानियाँ हैं, वो भाग-दौड़ करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रिकी के जितने भी बर्तन थे खाने वाले, लंच के, ब्रेकफ़ास्ट के, डिनर के जितने बर्तन थे वो ले जाने लगे, उसके जितने खिलौने थे वो ले जाकर के कार में डालने लगे, फिर उसके जितने कुशन्स थे समय-समय के वो ले जाने लगे, ले जाकर के कार में डालने लगे, फिर उसके जितने भी कपड़े थे वो ले जाकर के पहुँचाने लगे, कार में लोड करने लगे। अब मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मुझे अब इतना ज़्यादा सामान उसका हो गया ट्रिकी का मेरे गाड़ी में, ऐसा लगा कि मेरी कार में अब जगह ही नहीं है और ज़्यादा सामान अँटने का कोई मतलब उसमें आने वाला नहीं है। तो अब मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि उनके अब कार में और जगह नहीं थी, तो अब वो चलने लगे। तो जब चलने लगे तो वो जो मिसेस पम्फरे थी, अपने हाथ में उनके हाथ में जितने कपड़े उसके आए, उतने कपड़े ले जाकर के फिर विंडो के सहारे अंदर डाल दिया। अब कह रहे हैं जब वो चलने लगे, तो जब वो मोड़ पे पहुँचते हैं, मोड़ पे पहुँचते हैं और अपने शीशे में साइड वाला जो मिरर है उसमें देखते हैं, तो वो देखते हैं कि मिसेस पम्फरे की आँखों में आँसू है, उसमें जितने नौकर हैं, नौकरानियाँ हैं, जितने लोग हैं, सभी रो रहे हैं, ठीक है? खैर अब वो चलते हैं उसको लेकर के। अब ट्रिकी जो है उनके बगल में बैठा हुआ है। जब बगल में बैठा हुआ है तो उसको सहला रहे हैं और कह रहे हैं कि बेचारे मतलब मैं जानता हूँ कि तुम जो है इस समय बिल्कुल कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसको मतलब लाड-प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज मुझे कैसे करना है, ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है। खैर अब उसको लेकर के अच्छा, जब उसको सहलाते हैं तो उसके शरीर में जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूँछ हिला करके और इनको क्या बोलता है मतलब इनको रिएक्शन मतलब इनको एक तरीके से प्रतिक्रिया अपनी देता है। जब आप जानवर को जब लाड प्यार करते हैं तो वो पूँछ हिला करके ही आपको प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसी तरह से उसके उसके शरीर में जान तो नहीं है, लेकिन जब उसको सहलाते हैं, उसको लाड प्यार करते हैं, तो वो अपनी पूँछ हिला करके इनको जवाब देता है अपना, ठीक है? तो अब जो है, अब वो लेकर के उसको पहुँचते हैं अपनी सर्जरी यानी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, तो एक मैट पर, एक चटाई वहाँ पे रखे हैं, मैट पर उसको लेटाते हैं और वो तो सुस्त वहीं पे सुस्त ही पड़ा रह जाता है और वहाँ पे और भी कुत्ते हैं पहले से। तो जितने कुत्ते हैं वो आकर के चारों तरफ से मिस्टर हैरियट को और उस कुत्ते को चारों तरफ से ट्रिकी को घेर लेते हैं। पहले ट्रिकी को चारों तरफ से घूम करके देखते हैं, फिर उसको सूंघते हैं और फिर जब उनको लगता है अब चूँकि ट्रिकी के शरीर में तो जान नहीं है, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो अब जब सारे कुत्ते देखते हैं कि ये उनके काम का नहीं है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है ट्रिकी, तो वो चले जाते हैं। अब मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? मिस्टर हैरियट जो है, अब ले जाते हैं जब उसको, तो 2 दिन तक ट्रिकी को वो कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी खाने के यानी भोजन नहीं देते हैं, केवल पर्याप्त पानी देते हैं, केवल पानी देते हैं 2 दिन तक।
तीसरे दिन, अच्छा 2 दिन तो उसने आसपास के परिवेश से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया आसपास, क्योंकि वो हमेशा सुस्त रहता था, जहां उसको रखिए वहीं पे पड़ा रह जाता था। अच्छा, मैं मिस्टर हैरियट ने क्या किया, एक छोटा सा लूज बॉक्स था, तो लूज बॉक्स में उसका बेड लगा दिया और उसको बिल्कुल वहीं पर रख दिया, उसी जगह पे जहां अन्य कुत्ते रहते थे। तो 2 दिनों तक तो उसने आसपास के परिवेश में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 2 दिन के बाद तीसरे दिन हुआ क्या कि मिस्टर हैरियट जो है एक कमरे में थे, एक अपने खिड़की के सहारे, मतलब दरवाजे के सहारे वो देख रहे थे, और ट्रीसन एक वहाँ का जो खाना दे रहा है सारे कुत्तों को, तो सबको अलग अलग उनका बाउल रख रहा है और उसको खाना जब डाल रहा है उनके कटोरे में, तो वो देख रहे थे। कौन? मिस्टर हैरियट अपने दरवाजे के सहारे देख रहे थे कि सारे कुत्ते भाग दौड़ करके वहां पे जा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे आपस में अपने भोजन तक पहुंचने के लिए। और जब भोजन ट्रीसन डाल रहा था तो वो जल्दी जल्दी सारे कुत्ते खा रहे थे। वो इसलिए खा रहे थे, उनके अंदर ये होड़ लगी थी कि मुझे अपना खाना जल्दी खत्म करना है। उनके अंदर ये था उन सारे कुत्तों में कि मतलब वो देखिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपने कटोरे तक पहुंच रहे थे, अपने खाने तक पहुंच रहे, अपने भोजन तक पहुंच रहे थे। और जब भोजन डाला उसने उनके प्लेट में तो वो जल्दी जल्दी खा रहे थे, उनमें होड़ लगी थी, आवाज तेज तेज आवाज करके वो खा रहे थे। और जब जब खा रहे थे तो आवाज हो रही थी, तो वो जब खा रहे थे तो उनमें होड़ लगी थी कि हमको अपना खाना जल्दी खत्म करना है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बाकी कुत्ते ने जल्दी खा लिया तो उनका खाना भी वो खाने लग जाएंगे। तो खैर जब सारे कुत्ते अपना खाना खा लिए, जब चले गए, तो इन्होंने देखा, तीसरे दिन की बात है, इन्होंने देखा कि वो जो ट्रिकी जो है, वो जो प्लेट उनका था जिसमें वो सारे कुत्ते खाना खा के चले गए थे, जो बिल्कुल साफ था, उन प्लेटों में से देखा उन्होंने कि कुछ प्लेटों को वो चाट रहा था। तब मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि अब लगता है कि ट्रिकी को भूख लग रही है, ठीक है ना। तो चौथे दिन के यानी कि अगले दिन से, अब अगले दिन से वो बाकी कुत्तों के साथ भी क्या करने लगा, बाकी कुत्तों के साथ दौड़ने लगा, उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ धक्का मुक्की, धीरे धीरे अब उनके में मिक्सअप होने लगा और ये खेल कूद करने लगा, बाकी कुत्तों के साथ रहने लगा। और चौथे दिन से उसके लिए भी एक अलग से प्लेट रखा गया और उसको भी खाना दिया गया। अगले दिन से वो खाना खाने लगा, यानी चौथे दिन से। और अब जो है वो एक ही काम करता था। अच्छा, इन्होंने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कोई इंजेक्शन, कोई दवा इन्होंने नहीं दिया। क्या दिया, केवल क्या करते थे, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा उन्होंने। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब जैसे अन्य कुत्तों को डाइट दिया जाता था, भोजन दिया जाता था, वैसे उसको भी दिया जाता था। जिस तरह से मिसेस पंफरे उसको घर पे भोजन देती थी उस तरह से नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट जो अन्य कुत्तों के लिए था हॉस्पिटल में, वही भोजन उसको दिया जाता था। और दूसरी चीज कि वो अन्य कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ता था, दिन भर उनके साथ खेलता था, धक्का मुक्की करता था, उनसे लड़ाई करता था, फ्रेंडली वे में उनसे मतलब लड़ता भी था, और यही करता था पूरे दिन। अब इस तरह से धीरे धीरे अब वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अब आते हैं मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे का रोल यहाँ पे क्या था। मिसेस पंफरे जिस दिन वो ले गए उसको, जिस दिन मिसेस पंफरे के घर से ट्रिकी को वो ले गए, तो मिसेस पंफरे बार बार फोन करते थे, दिन में दर्जनों बार फोन करते थे, किसके पास, मिस्टर हैरियट के पास, उसका हालचाल जानने के लिए। तो अब वो क्या करें, वो बस एक ही बात बोलते थे, कैनवेल्सिंग, एक शब्द कैनवेल्सिंग शब्द का यूज करते थे। मतलब ये कि अब आपका ट्रिकी जो है धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उसकी कंडीशन सुधर रही थी। तो जब ये वो बताते थे तो मिसेस पंफरे जो है सेटिस्फाइड हो जाती थी, और वो जो है और मतलब वो संतुष्ट हो जाती थी। तो बस यही बोलते थे, बार बार फोन करती थी, यही जवाब देते थे मिस्टर हैरियट। अब धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। जब मिसेस पंफरे को ये लगा कि अब मेरा ट्रिकी स्वस्थ हो रहा है, तो अब उन्होंने किया कि अब उसको अपने ट्रिकी के स्वस्थ होने के लिए, जल्दी रिकवर होने के लिए, उन्होंने दर्जन, 2-2 दर्जन अंडे एक एक बार में भेजने लगी। तो जब 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी, तो ये पूरा स्टाफ यानी कि पूरा हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता था, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट के समय 2-2 अंडे लेने लगे। अब ये जो है इनका ब्रेकफास्ट जो है अंडों के साथ करने लगे। अब अंडे अंडे लेने लगे, 2-2 अंडे लेने लगे सारे स्टाफ के लोग ब्रेकफास्ट में। अब जो है कुछ दिन के बाद मिसेस पंफरे
एक दो दिन 4 दिन मतलब जो भी कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद मिसेस पम्फरे ने उसको वाइन भेजना शुरू कर दिया ताकि उसके अंदर ब्लड जो है जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वाइन भेजना उन्होंने शराब शुरू कर दिया, शराब जिसको बोलेंगे, तो वो भेजना शुरू कर दिया। अब तो जो हॉस्पिटल स्टाफ था इनके लिए और सेरेमनी का समय शुरू हो गया, इनके लिए एंजॉयमेंट का समय शुरू हो गया। अब ये लोग क्या करने लगे कि ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे लेते थे, क्योंकि मिसेस पम्फरे एक एक बार में 2-2 दर्जन अंडे भेजती थी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में ये लोग 2-2 अंडे लेते थे, और फिर जब वाइन आने लगा तो ये लोग क्या करते थे, लंच के समय ये लोग 2-2 ग्लास वाइन भी पीने लगे, ठीक है ना। अब उसके बाद से कुछ दिन के बाद से और इससे भी ज्यादा उनके लिए एंजॉयमेंट का समय तब शुरू हुआ जब एक सबसे महंगी जो शराब होती है ब्रांडी, वो उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। तो अब डिनर में वो लोग जो है ब्रांडी लेने लगे, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे, फिर जो लंच होता था उसमें 2-2 ग्लास वाइन लेते थे पूरे स्टाफ के लोग, और रात में ब्रांडी लेते थे, ठीक है ना। अब इस तरह से उनके लिए, पूरे स्टाफ के लिए, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक एंजॉयमेंट का समय शुरू हो गया। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि हमारे मन में तो एक लालच ये आया कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना गेस्ट बना लें, ताकि ये अंडे, ये ब्रांडी और ये वाइन हमेशा आता रहे और हमारा एंजॉयमेंट चलता रहे। लेकिन मिस्टर हैरियट उसको कितने दिन के लिए लाए थे, केवल 2 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए लाए थे, और वो चूंकि उनका पेशेंट था, उसको ठीक करना था उनको, तो उनको ये भी देखना था कि मिसेस पम्फरे की हालत के बारे में भी सोचना था। अब चूंकि उसका धीरे धीरे सुधार होने लगा उसके स्वास्थ्य में, अब अंत में उन्होंने निर्णय लिया, जब वो स्वस्थ हो गया तो उन्होंने मिसेस पम्फरे को कॉल किया और कहा कि आपका ट्रिकी जो है रिकवर हो चुका है, आप उसको ले जा सकती हैं। और जैसे ही उन्होंने कॉल किया, कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनट बाद, वो जो है एक काले रंग की चमचमाती बड़ी गाड़ी उनके हॉस्पिटल के सामने आके खड़ी हो गई, जिसमें मिसेस पम्फरे खड़ी बैठी हुई थी। जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फरे को उस गाड़ी में देखा तो उन्होंने कहा कि आपको निकलने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, मैं अभी ट्रिकी को लेकर के आता हूँ। और वह हॉस्पिटल से होकर के मतलब अपने घर से होकर के गार्डन में पहुंचे जहाँ पे ट्रिकी मौजूद था। ट्रिकी को लेकर के आते हैं वो, और जैसे ही ट्रिकी को लेकर के आते हैं, वहां पे खड़े होते हैं, ट्रिकी इनकी गोद से उछल करके मिसेस पम्फरे की गोद में चला गया और मिसेस पम्फरे को चाटने लगा, उनको लाड प्यार करने लगा। और मतलब क्योंकि वो उनकी मालकिन थी, बहुत ज्यादा ट्रिकी उनसे प्यार करता था, और मिसेस पम्फरे उसको प्यार करती थी। तो वो अब जो है मिसेस पम्फरे की गोद में उछल करके चला गया। अब जब उन्होंने देखा कि ये जो ट्रिकी था बिल्कुल स्वस्थ हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, और मिस्टर जो हैरियट थे वो अंदर चले गए उसका सारा सामान लाने के लिए, उसके जो कुशन थे, जो उसके बॉल थे, जो उसके खिलौने थे, जो उसके कपड़े थे सारे, और कोई भी कपड़ा, कोई भी कुशन उन्होंने यूज नहीं किया था। अच्छा, मिसेस पम्फरे जो है जब फोन करती थी, इनसे बार बार बोलती थी क्या उसके कुशन बदले गए कि नहीं, उसको वेदर के हिसाब से उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं, उसके बॉल बदले जाते हैं कि नहीं, ये सब पूछती थी। लेकिन मिस्टर हैरियट एक ही बात बोलते थे कि मतलब अब आपका ट्रिकी स्वस्थ हो रहा है, बस वो यही जवाब देते थे। कुल मिला के अब जो है जब ये स्वस्थ हो गया, अब मिस्टर पम्फरे के अब ट्रिकी के जाने का समय हो गया। वो जब ला करके सारा सामान, जो मिस्टर हैरियट ने सारा सामान ला करके उनके कार में डाल दिया ट्रिकी का, जहाँ उसके जो कुशन थे, जो उसके कपड़े थे, जो उसके बॉल थे और जो उसके खिलौने थे, सारा कुछ ला करके उनके कार में डाल दिया। और अब मिसेस पम्फरे जब जाने लगी तो मिसेस पम्फरे ने खिड़की से अपना सर निकालते हुए कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ योर सर्जरी, यानी कि ये आपकी सर्जरी, यानी ये आपके हॉस्पिटल की सफलता है, ये आपके हॉस्पिटल की जीत है। आपके हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है, आपके ट्रीटमेंट की वजह से हमारा ट्रिकी स्वस्थ हुआ है। इस तरह से उनको मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फरे ने इस तरह से मिसेस पम्फरे ने थैंक यू बोला और यहाँ से चली गई। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है, हमारा लेसन और हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो अब इसके बाद से हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर मतलब व्यवहार ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। ये भी क्वेश्चन का आंसर
ये 4 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को कैसे इलाज किया, क्योर मीन्स इलाज करना, तो ट्रिकी का कैसे इलाज किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्रीटमेंट, क्या इलाज, ट्रीटमेंट मीन्स भी इलाज, क्योर मीन्स भी इलाज, तो व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज किया। अगला हाउ डिड द नरेटर ट्रीट, नरेटर ही डॉक्टर है, नरेटर ही डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट। तो कह रहे हैं कि हाउ डिड द नरेटर ट्रीट, ट्रीट मैंने इलाज किया, द डॉक्टर द डॉग इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेसन का नाम है। इस लेसन में नरेटर ने कुत्ते का इलाज कैसे किया, इन चारों सवाल का एक ही जवाब, और जो मैंने जवाब लिखा है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी चलेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी चलेगा। चलिए देखते हैं। द डॉक्टर, उस डॉक्टर का क्या नाम था, मिस्टर हैरियट, तो डॉक्टर हैरियट, द डॉक्टर मिस्टर हैरियट वाज वेरी केयरफुल, केयरफुल मतलब गंभीर, सावधान, सचेत, टुवर्ड्स मैंने की के प्रति, ट्रिकीज हेल्थ, तो डॉक्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी के हेल्थ के प्रति बहुत सचेत थे, बहुत केयरफुल थे, सचेत थे, टुवर्ड्स में की तरफ, केयरफुल मीन सचेत, सावधान, यानी कि ट्रिकी के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत थे, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। चलिए आगे बढ़े। फॉर 2 डेज, ये तो उनका व्यवहार भी था, ये इलाज भी उनका था, क्या इस ये उनका इलाज करने का तरीका भी था, क्या था। फॉर 2 डेज, 2 दिन तक, ही केप्ट एन आई, कीप मीन्स रखना, केप्ट उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो उन्होंने रखा, क्या रखा, एन आई नजर रखा, ऑन ट्रिकी, 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी पर नजर रखा, गेव हिम उसको दिया, नो फूड कोई भोजन नहीं, नो फूड मतलब कोई भोजन नहीं दिया उसको, नो फूड मीन्स कोई भोजन नहीं, यानी कि 2 दिनों तक उन्होंने ट्रिकी पर नजर रखा, उसको कोई भोजन नहीं दिया, बट लेकिन क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिनों तक उन्होंने उस पर नजर रखा, कोई भोजन नहीं दिया, लेकिन प्लेंटी मीन्स पर्याप्त ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त पानी दिया, ठीक है ना। तो क्या तरीका था उनका, उनका व्यवहार क्या था, उनका इलाज करने का तरीका क्या था, क्या पहली बात तो ये कि वो बहुत सचेत थे उसके स्वास्थ्य के प्रति, दूसरी बात कि उन्होंने उस पर 2 दिनों तक नजर रखा, कोई भोजन नहीं दिया मतलब बिल्कुल भोजन नहीं दिया, पर्याप्त पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त पानी दिया, ही गेव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज, उन्होंने और उसको क्या दिया, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, उन्होंने पर्याप्त उसको व्यायाम दिया, मतलब व्यायाम कराया, दिया नहीं मतलब कराया, यहाँ देने का मतलब कराने से, ही गेव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज, उन्होंने उसको पर्याप्त एक्सरसाइज दिया, एक्सरसाइज कराया। फिर ही डिड नॉट गिव हिम, ही डिड नॉट गिव हिम, उन्होंने नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिम उसे क्या नहीं दिया, एनी मेडिसिन और इंजेक्शन, उन्होंने उसको कोई मेडिसिन, उन्होंने उसको कोई दवा या इंजेक्शन नहीं दिया, तो फिर क्या दिया, इन दिस वे मिस्टर हैरियट क्योर ट्रिकी, इस तरीके से मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी का इलाज किया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस हिसाब से लिखा है कि शॉर्ट में भी चल सकता है, लॉन्ग में भी चल सकता है, अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 लाइन आप काट भी सकते हैं, जैसे क्या इलाज उन्होंने किया, तो अगर आप चाहें तो इस लाइन को आप निकाल सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the only way to save ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र, द ओनली वे मतलब एकमात्र तरीका, द ओनली मीन्स एकमात्र, वे मीन्स तरीका, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, तो जरा देखिएगा। पहली बात तो उसकी बीमारी क्या थी और उसका इलाज कैसे संभव था, तो जरा देखिए। मिसेस पॉम्फ्रे लव्ड ट्रिकी वेरी मच, देखिए वहां पे थोड़ा सा आपको उसकी भूमिका देनी पड़ेगी कि आखिर उसकी बीमारी क्या थी और कैसे उसका इलाज हो सकता था, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। मिसेस पॉम्फ्रे लव्ड ट्रिकी वेरी मच, मिसेस पॉम्फ्रे जो थी उसकी मालकिन, वो ट्रिकी को बहुत प्रेम करती थी, ट्रिकी मीन्स वो कुत्ता, कुत्ते का ही नाम था ट्रिकी, तो मिसेस पॉम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी को बहुत प्रेम करती थी। सी ओवरफेड हिम, ओवरफीड, देखिए ओवरफीड मीन्स अधिक खिलाना है, देखिए फीड मीन्स खिलाना, फीड मीन्स खिलाना, अब फेड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। ओवरफीड, ओवरफीड, ओवरफीड मतलब अधिक खिलाना,
अधिक खिलाना। ओवर फेड मीन्स अधिक खिलाया, ओवर फेड। तो ये सेकेंड भी है, थर्ड भी है। ओवर फीड, देखिए फीड मीन्स खिलाना, फेड उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। ओवर फीड मतलब अधिक खिलाना, ओवर फेड उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि सी ओवर फेड हिम, उन्होंने उसको अधिक खिलाया, उन्होंने उसको अधिक खिलाया। बट लेकिन सी डिड नॉट गिव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज, लेकिन उन्होंने उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं दिया, मतलब उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराया। ही बिकेम ओवरवेट, देखिए ये अब कैपिटल में होना चाहिए था, तो ही बिकेम ओवरवेट, अब उसको अधिक खाना खिलाया और वो उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं दिया। तो फिर हुआ क्या, ही बिकेम यहाँ छूट गया था तो उसको मैंने रेड से लिख दिया है। ही बिकेम ओवरवेट, वो अधिक वजन वाला हो गया। ओवरवेट मतलब अधिक वजन वाला होना, तो ही बिकेम ओवरवेट, वो ओवरवेट हो गया। एंड फेल इल, देखिए फेल मीन्स बीमार पड़ना, देखिए फॉल मीन्स पड़ना, ये मैंने लिखा फॉल मीन्स पड़ना, जैसे बोलते हैं ना बीमार पड़ना, तो फॉल का मतलब पड़ना। तो वो अच्छा, फॉल का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, फेल। ये सेकेंड भी है और थर्ड भी है। तो लिखा कि ही बिकेम ओवरवेट, वो ओवरवेट हो गया, बोलते हैं ना कि वो ओवरवेट हो गया, बहुत मोटा हो गया। एंड फेल इल, और बीमार पड़ गया। कौन पड़ गया, वह। तो आप यहाँ पे ही छिपा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ ही लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखें ही बिकेम ओवरवेट एंड ही फेल इल लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे ही को छिपा दिया, अब दोनों तरीका सही। ही बिकेम ओवरवेट, वो ओवरवेट हो गया, एंड फेल इल, और बीमार पड़ गया। ठीक है, तो ये तो उसकी बीमारी थी। ट्रिकी नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट, लेकिन ट्रिकी को जरूरत किस चीज की थी, ट्रिकी नीडेड अ, यही बीमारी थी, ओवरवेट, ये असली बीमारी थी, इसी की वजह से सारी उसकी समस्या थी। तो ट्रिकी नीडेड, ट्रिकी नीड मतलब आई नीड, मतलब मुझे जरूर, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। आई नीडेड अ पेन, आई मुझे एक कलम की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिकी नीडेड, नीडेड यानी कि ट्रिकी को जरूरत थी किसी की। और स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब क्या होता है, सख्त, और डाइट मतलब भोजन। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको केवल 2 रोटी ही खाना है, तो मतलब ये स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब डॉक्टर ने जो बोला है वही खाना है। अगर उसने बोला है कि 3 बार खाना है 2-2 रोटी, तो आपको 3 टाइम ही 3 टाइम आपको खाना है 2-2 रोटी, मतलब ये है स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब जो डॉक्टर ने कहा उतना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, और उससे कम नहीं। तो कह रहा है कि ट्रिकी नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट, ये है स्ट्रिक्ट डाइट। तो ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत थी, एंड सफिशियंट एक्सरसाइज, और पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत थी, ठीक है ना। इट वॉज पॉसिबल इन मिस्टर हैरियट्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब निगरानी, यह मिस्टर हैरियट के निगरानी में संभव था। ये कहाँ संभव था, मिस्टर हैरियट के निगरानी में। क्यों, क्योंकि मिसेस पम्फरे तो उसको ज्यादा खिला रही थी, वो उसको प्यार ज्यादा करती थी, उसको कुछ देने से मना नहीं करती थी, तो ज्यादा खिलाती थी, तो वहां संभव नहीं था घर पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ, ये मिस्टर हैरियट की निगरानी में संभव था, हॉस्पिटल में, सर्जरी में, ठीक है ना। इट वॉज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ये ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में लिख सकते हैं, दोनों में चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रियल डिजीज, वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग मतलब पीड़ित था, फ्रॉम। तो कह रहा है कि वह वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी ग्रसित था, सफर मतलब ग्रसित होना, ठीक है ना। तो चलिए, मिसेस पॉम्फरे लव्ड ट्रिकी वेरी मच, ये लाइन यहीं से है, बिल्कुल सेम लाइन है, एक तैयार करेंगे दूसरा तैयार हो जाएगा। मिसेस पॉम्फरे लव्ड ट्रिकी वेरी मच, बीमारी कहां से थी, वास्तविक। तो कह रहा है कि लव्ड ट्रिकी वेरी मच, बहुत प्रेम करती थी ट्रिकी को। सी ओवर फेड हिम, उसने उसको बहुत ज्यादा खिला दिया। बट सी डिड नॉट गिव हिम सफिशियंट एक्सरसाइज, लेकिन उसको उसने पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं दिया। तो ये 3 लाइन तो इसी से है, ये 3 लाइन इसी से आया है, यानी कि आसान हो जाएगा तैयार करना। फिर ही बिकेम ओवरवेट एंड फेल इल, वह ओवरवेट हो गया और बीमार पड़ गया, ये लाइन भी यहीं से है, यानी कि ये लाइन सेम। फिर आगे, इट वाज द रियल डिजीज, आप देखिए ये लाइन तो मैंने क्वेश्चन का ही लिया है, इट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो इट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम। अब आगे, ट्रिकी नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड सफरिंग सफिशिएंट एक्सरसाइज, ट्रिकी को
माना वास्तविक बीमारी क्या थी, वो ओवरवेट हो गया था ज्यादा खिलाने से और बीमार पड़ गया था, यही उसकी वास्तविक बीमारी थी, ठीक है ना। और ट्रिकी नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट की और पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत है। ये आंसर और ये आंसर लगभग दोनों सेम। अब आते हैं तीसरा, अगला, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन हुआ। हु वाज रेस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदार, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, नेम्ड ट्रिकी, यहाँ पे डी होना चाहिए। तो ट्रिकी, नेम्ड ट्रिकी मतलब ट्रिकी नाम के कुत्ते का के पुअर कंडीशन मतलब खराब स्थिति। तो खराब स्थिति किसकी, ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था उसकी खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। तो जरा देखिएगा कौन जिम्मेदार था, जरा इसको देखिए। मिसेस पॉम्फरे वाज वेरी रिच, मिसेस पॉम्फरे बहुत अमीर महिला थी। शी लव्ड ट्रिकी वेरी मच, आप इस लाइन को निकाल भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इस लाइन को चाहें तो निकाल सकते हैं, इसकी लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे इसको तो भी काम चलेगा। चलिए, शी लव्ड ट्रिकी वेरी मच, वह ट्रिकी को बहुत प्रेम करती थी। तो करती क्या थी, इसका भी कोई बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में चलेगा। आप इस लाइन को भी निकाल दें तो कोई इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, सी ओवर फेडिंग, मतलब वो ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थी और ओवर फेडिंग, वो उसको बहुत खिलाती थी। बट शी डिड नॉट गिव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज, लेकिन वो पर्याप्त एक्सरसाइज उसको नहीं देती थी। ये लाइन में देखिए सब कुछ यहीं से मिल रहा है, यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम आ रहा है। तो कह रहा है कि वह उसको बहुत खिलाती थी, बट शी डिड नॉट गिव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज, लेकिन वो उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं देती थी, पर्याप्त व्यायाम नहीं कराती थी। ही बिकेम ओवरवेट एंड फेल इल, वह ओवरवेट हो गया, बीमार पड़ गया। ये लाइन भी यहीं से है। ट्रिकी नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड सफिशिएंट एक्सरसाइज, ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत थी, पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत थी, ठीक। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो नहीं किया। तो देखिए, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट और सफिशिएंट एक्सरसाइज की जरूरत थी, लेकिन शी डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो नहीं किया, उसने डॉक्टर के सलाह को नहीं माना। फॉलो मतलब पालन करना, उसका पालन नहीं किया, उसने डॉक्टर के सलाह का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया, ठीक। दस सी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ये तो मैंने क्वेश्चन सही लिया है, सी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द ट्रिकी, यानी कि ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है। दस सी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। इस तरह से, इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, वह जो है ट्रिकी के खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। तो इसमें भी लगभग लाइनें सेम ही हैं, इसमें। तो देखिए क्या था, क्यों जिम्मेदार था, मिसेस पम्फरे जो है उसको ज्यादा खिलाती थी, पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराती थी, ठीक है ना, वह ओवरवेट हो गया, बीमार पड़ गया। ट्रिकी को एक सख्त, यानी सख्त डाइट, यानी कि जो जो डॉक्टर ने जो बताया था, स्ट्रिक्ट डाइट जो बताया था, उसको निर्देशित किया था, उस स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत थी, पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत थी, ठीक है ना, जरूरत थी। लेकिन सी डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उसने डॉक्टर के सलाह का पालन नहीं किया, ठीक है ना, और इसलिए वो बीमार पड़ गया। तो ये काम नहीं किया, इसलिए जो है 10 सी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। इस प्रकार वह जो है ट्रिकी के खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लॉन्ग में लेते हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फरे, मिसेस पॉम्फरे का चरित्र चित्रण करिए। तो मतलब वो कैसी थी उसके बारे में हमको बताना है। तो जरा देखिएगा, मिसेस पॉम्फरे वाज अ रिच लेडी, पहले उसका परिचय देंगे, कौन थी, कैसी थी। तो मिसेस पॉम्फरे वाज अ रिच लेडी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मिसेस पॉम्फरे वाज वेरी रिच, आप चाहें तो यही लाइन यहाँ भी लिख सकते हैं कि मिसेस पॉम्फरे वाज अ रिच लेडी, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मिसेस पॉम्फरे वाज अ रिच लेडी,
मिसेस पंफरे एक अमीर महिला थी। सी वॉज अ काइंड हार्टेड मतलब दयालु हृदय की। तो सी वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, वह एक दयालु हृदय की महिला थी, यानी कि वह दयालु महिला थी। सी हैड अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता था, ट्रिकी, उस कुत्ते का नाम था ट्रिकी। तो सी हैड अ पेट डॉग ट्रिकी, उसका एक पालतू कुत्ता था ट्रिकी। सी लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत प्रेम करती थी। बट सी वॉज नॉट वाइज, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं थी। क्यों बुद्धिमान नहीं थी और कैसे दयालु थी, इसको हम बाद में समझेंगे, जरा देखिएगा। उसका उसको हम बाद में उसको अपने सेंटेंस के जरिए, तर्कों के जरिए सिद्ध करेंगे कि कैसे वो दयालु थी और कैसे वो वाइज नहीं थी, उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सी वॉज नॉट वाइज, वो बुद्धिमान नहीं थी। अब सुनिएगा, सी केप्ट हिम एज हर सन, किसको? वह उसको, ट्रिकी को अपने बेटे के जैसे रखती थी। अगर आप देखिए, ये लाइन आपकी कहाँ होनी चाहिए? ये लाइन यहां होना चाहिए, यहां पे, ये लाइन यहां पे लिखा जाना चाहिए। इस लाइन को यहां रखेंगे। जैसे सी लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत प्रेम करती थी। और सी केप्ट हिम एज हर सन, वह उसे अपने बेटे जैसे रखती थी। कैसे? उसको समय समय पर भोजन खिलाना, बहुत ज्यादा खिलाती पिलाती थी, उसके लिए बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी उसने, ठीक है ना। तो सी केप्ट हिम एज हर सन, उसने उसे अपने बेटे जैसे रखा था। चलिए, जितना बेटे को अपने लोग जितना लाड प्यार करते हैं, जितनी व्यवस्था देते हैं, वो व्यवस्था, वो सुविधा जो है वो ट्रिकी को देती थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सी लव्ड हिम वेरी मच, और फिर सी केप्ट हिम एज हर सन, वह उसे अपने बेटे जैसे रखती थी। फिर आगे बढ़े, बट सी वाज नॉट वाइज, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं थी। ये चीज पहले भी आ चुका है। कैसे? सी ओवर फेड ट्रिकी, वो ट्रिकी को ज्यादा खिला देती थी। फिर बट सी डिड नॉट गिव हिम सफिशियंट एक्सरसाइज, लेकिन वो उसे पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं देते थे। ही बिकेम ओवरवेट एंड फेल इल, यहाँ पे हमको फेल के बाद इल बढ़ाना पड़ेगा, फिर फेल इल। तो ही बिकेम ओवरवेट एंड फेल इल, वह ओवरवेट हो गया, बीमार पड़ गया। ही नीडेड अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड सफिशियंट एक्सरसाइज, उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट और सफिशियंट एक्सरसाइज की जरूरत थी। शी डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब है कि वो बुद्धिमान नहीं थी। सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, वह ट्रिकी के खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। दस इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सी वॉज अ गुड एंड काइंड हार्टेड लेडी, वह एक अच्छी और दयालु हृदय की महिला थी। बट सी वॉज नॉट वाइज, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं थी। अच्छा, वो दयालु हृदय की महिला कैसे थी, अच्छी महिला कैसे थी? वो दयालु हृदय की इसलिए थी कि वह, उसका जो पालतू कुत्ता था ट्रिकी, उसको बहुत प्रेम करती थी, उसको बहुत खिलाती पिलाती थी, अपने बेटे जैसे उसको रखती थी। लेकिन वो बुद्धिमान क्यों नहीं थी? बुद्धिमान यानी कि वो जानवरों से प्रेम करती थी, एनिमल्स को प्रेम करती थी। लेकिन वह बुद्धिमान क्यों नहीं थी? बुद्धिमान इसलिए नहीं थी कि उसने ट्रिकी को बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं दिया, और उसको स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत थी, उसको पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत थी, जो उसने उसको नहीं दिया। तो और डॉक्टर के एडवाइस को उसने फॉलो नहीं किया, इस इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं थी। तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके निकल के आते हैं कि वो जो है वो जानवरों से प्रेम करती थी, वो उसके अंदर दया का भाव था, वह एक रिच लेडी थी, लेकिन वाइज नहीं थी। इस तरह से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मुझे इसमें समझ में आते हैं, वो मैंने यहाँ पे दिया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई वाज मिसेस पंपरे वरीड फॉर ट्रिकी, या वाई वाज सी रिंगिंग अगेन एंड अगेन टू मिस्टर हैरियट। तो हम ये लिख सकते हैं कि आप वहां पे ये लिख सकते हैं कि ट्रिकी हैड बिकम,
Tricky was Tricky became very Tricky became overweight and fell ill. वह ओवरवेट हो गया था, बीमार पड़ गया था, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी बताते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पे दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वाई वॉज मिसेस पम्फरे वरीड फॉर ट्रिकी। ट्रिकी क्वेश्चन ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि वाई was she ringing Mr. Harriot again and again and again। तो आप यहां आंसर में लिखेंगे कि ट्रिकी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था, बीमार पड़ गया था। तो आप लिखें कि यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ये तो देखिए क्वेश्चन है, आप यहाँ लिखे हैं ट्रिकी became overweight and fell ill, बीमार पड़ गया, वह कुछ खा नहीं रहा था। तो लिखेंगे he did not eat anything, वह कुछ भी खाता नहीं था, खाता नहीं था। he was panting, वह हाँफ रहा था, ये जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, ठीक। he was vomiting, he was vomiting, वह उल्टियां कर रहा था। फिर he was lying on his carpet, वो अपने कारपेट पर, जो उसका बिस्तर था, अपने जो उसका बिस्तर था उस पर लेटा रहता था। यानी कि उसकी माने वो तो तो सी मतलब मिसेस पम्फरे। तो मिसेस पम्फरे was worried for ट्रिकी, इसलिए वो ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित थी। क्या लिखा मैंने, ट्रिकी बिकेम ओवरवेट एंड फेल इल, वो ओवरवेट हो गया, बीमार पड़ गया। he did not eat anything, वो कुछ खाता नहीं था, या he was not eating anything, ऐसे भी लिख सकते हैं। he was panting, वह हाँफ रहा था, मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। he was vomiting, उल्टियां कर रहा था। he was lying on his carpet, वो अपने कारपेट पर या अपने बेड पर लेटा रह रहा था, हमेशा लेटा रहता था। तो मिसेस पम्फरे वाज वरीड फॉर ट्रिकी, इसलिए वो ट्रिकी के लिए चिंतित थी, या इसलिए सो मिसेस पम्फरे वाज रिंगिंग मिस्टर हैरियट अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से इसमें जो हाई स्कूल
यूपी बोर्ड के लिए, हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यही पूरा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।